वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे अमेज़न ड्रॉप शिपिंग के बारे में कि आप लोग किस तरह जो है वो कनाडा के अंदर ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। टॉप सेलिंग कंट्रीज़ के अंदर जो है वो कनाडा भी जो है एक बेस्ट सेलिंग कंट्रीज़ है अमेज़न के लिए। आप जो है वो इंडिया से बैठकर काम करें, इसके हम वो वाला भी जो है वो तरीका समझेंगे कि आप लोग किस तरह इंडिया से बैठकर जो है वो इंटरनेशनल कनाडा मार्केट जैसी कंट्रीज़ के अंदर आप लोग जो है वो ड्रॉप शिपिंग कर सकते हैं। एंड सेकंड स्टेज, अगर आप जो है वो पाकिस्तान से हैं, इंडिया से हैं या फिर बांग्लादेश, सऊदी या दुबई, या फिर इस टाइम करंटली आप जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर अवेलेबल है, ठीक है? ये सभी लोगों के लिए ये वीडियो है बड़ी। तो इस वीडियो के अंदर वो इन्फॉर्मेशन आप लोगों को मिलने वाली है कि आप लोग किस तरह जो है वो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी बैठकर अमेज़न के ऊपर ड्रॉप शिपिंग मॉडल को स्टार्ट कर सकते हो। और स्टार्ट करने सिर्फ स्टार्ट करना ही काफ़ी नहीं है। तो आज हम प्रॉफिट्स की भी बात करेंगे कि आप लोग जो है वो माहाना लाइक मंथली बेस के ऊपर 10,000 15,000, ठीक है, या फिर आपका बजट कम है तो 5,000 के साथ आप प्रॉफिट मार्जिन इतना जो है वो निकाल कर अपना जो है वो बिज़नेस को स्टार्ट कर सकते हो। ये बहुत बड़ा एक जो है आपके पास लाइक जो है वो प्रॉफिटेबल बिज़नेस है पड़ा कि आप लोगों ने जस्ट करना कुछ भी नहीं है, ठीक है? ड्रॉप शिपिंग मॉडल के अंदर आपको जस्ट थोड़ी-सी अपनी रिक्वायरमेंट्स को फुलफ़िल करना होता है। ये कनाडा के अंदर काम किस तरह करती है, होता किस तरह बिज़नेस है बड़ा, इसके सप्लायर कौन से रहेंगे, मार्केटिंग की ज़रूरत है या नहीं है इसके अंदर, ठीक है? इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, बजट प्लान क्या रहेगा हमारा, पेमेंट्स गेटवे क्या रहेंगे, क्या इसके लिए कंपनी ज़रूरी है, कंपनी ज़रूरी नहीं है। मतलब ये सारी चीज़ें जो लोग कनाडा के अंदर मौजूद हैं, उनके लिए भी सेम रहेंगी। और जो वर्ल्ड वाइड कहीं से भी अपना जो है वो बिज़नेस अगर किसी और मार्केट में कर रहे हैं, तो उनको जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर भी जो है वो स्टार्ट लेना चाहिए। आपकी जो सेलिंग है, वो अगर मान लो कि 5,000 10,000 निकाल रहे हो ना, तो उसके साथ ही आप यहाँ से भी इतना रेवेन्यू आप जो है वो मंथली बेस के ऊपर निकाल सकते हो, ठीक है? प्रॉफिट मार्जिन। हाँ, सेल्स आपने जितनी निकालनी है अमेज़न से, सेल्स की जो है यहाँ पर जो है अनलिमिटेड गारंटीज़ हैं कि आप जो है यहाँ से मान लो अगर आपको 1 लाख की चाहिए, 80,000 की चाहिए, $50,000 की चाहिए, $5 लाख की जो है वो सेल चाहिए, अमेज़न आप लोगों को जो है वो सेल्स जो है वो दे देता है, ठीक है? लेकिन उसको मैनेज करना, ऑर्डर्स को फुलफ़िल करना, ठीक है? कस्टमर्स को लाइक सपोर्ट करना, वो सारी चीज़ें आपकी हैंडओवर कर दी जाती हैं कि ये सारी चीज़ें अब आपने देखनी है। सेल्स आपने डिमांड की है, आपकी तरफ से ये सेल्स आपको मिल जाती है। हाँ, बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर ये चीज़ें आपको नहीं देखने को मिलती। जैसे ईबे हो गया, शॉपिफ़ाई हो गया या फिर इट्स हो गया या फिर बाकी और प्लेटफ़ॉर्म हो गए। आप अपनी लिस्टिंग को कर देते हैं और उसके बाद आपको जो है मार्केटिंग की तरफ 100% जाना पड़ता है। लेकिन अमेज़न का प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है कि आप जो है चाहे होलसेल मॉडल की तरफ जा रहे हैं, चाहे आप जो है वो ड्रॉप शिपिंग मॉडल की तरफ जा रहे हैं, आपको इसके अंदर मार्केटिंग करने की फर्स्ट चीज़ तो इसके अंदर जो है वो क्लियर है कि ड्रॉप शिपिंग के अंदर आपको जो है वो ज़रूरत नहीं पड़ती। अब ड्रॉप शिपिंग मॉडल बेसिक लेवल पे है क्या चीज़? आप इसको कर किस तरह कर सकते हैं? ड्रॉप शिपिंग मॉडल जो है वो ई-कॉमर्स का जितने भी ऑर्डर्स आते हैं अमेज़न के ऊपर, मान लो जितने भी आप ऑर्डर्स आप लेके आएँगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसको जो है अमेज़न के ऊपर सेल करेंगे और सेल करने के बाद आप जो है मार्केट के अंदर जहाँ से भी आपको प्रोडक्ट मिलती है, आप वहीं से डायरेक्टली शिप कर देंगे पर यूनिट के लिहाज से। विदाउट क्वांटिटी को जो है वो होल्ड किए, अपनी इन्वेस्टमेंट को जो है वो होल्ड किए, आप अपनी जो है बिज़नेस को ग्रो कर सकते हो। मान लो कि मेरा जो है वो अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है वो मैंने क्रिएशन किया। अमेज़न सेलर सेंट्रल क्रिएशन करने के बाद मैंने 5, 6, 10, 12 लिस्टिंग यहाँ पे लगा दिया ड्रॉप शिपिंग की। अब मैंने जो है वो क्वांटिटी को होल्ड नहीं रखा हुआ। बैकएंड के ऊपर जो मैंने 5 लिस्टिंग की है, उसको जो है मैंने कहीं पर मेरे पास अवेलेबल नहीं है, लेकिन उनके सोर्स है मेरे पास। ऐसा मैं करूँगा कि भई मैं मुझे जब भी उस प्रोडक्ट का जो है वो ऑर्डर आता है, मान लो कि इसी प्रोडक्ट का जो है मुझे ऑर्डर रिसीव होता है। अब ये प्रोडक्ट इस टाइम करंटली जो है मार्केट के अंदर सेल हो रही है। अब मुझे इसका जो है वो सोर्स फाइंड आउट करना है बैकएंड के ऊपर, कि जब भी मैं इसके ऊपर जो है वो ड्रॉप शिपिंग करूँगा, जब भी मुझे जो है इस प्रोडक्ट को सेल करना है, एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब ये प्रोडक्ट मैं सेल नहीं करने लगा, मैं जस्ट एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ। तो जब भी मैं इसको जो है लाइक करूँगा सेल, तो मेरे पास इसका जो है बैकएंड होलसेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, मैन्युफैक्चरर, रिटेलर जितने भी मार्केट के अंदर बैठे हैं, किसी ना किसी बेस्ट प्राइस के अंदर ये मुझे कोई दे रहा हो, जिसके अंदर मुझे प्रॉफिट मार्जिन जो है वो बैकएंड के ऊपर होना चाहिए। प्रॉफिट मार्जिन होगा तभी मैं मार्केट के अंदर एंट्री करूँगा। प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, वो प्रोडक्ट मेरे लिए फ़ायदा नहीं है, ठीक है? मैं उसके साथ प्रोडक्ट के साथ क्यों जाऊँगा और क्यों जो है मुझे काम करना है। अच्छा, अब इसके अंदर जो है आपको डायरेक्टली जो है कुछ चीज़ें देखनी होती हैं सप्लायर्स, हर सप्लायर के साथ भी काम नहीं करना पड़ता कि आप लोग जो है जब भी ड्रॉप शिपिंग मॉडल स्टार्ट करते हैं, कोई भी आपको मिलता है, आप उसके साथ काम करना स्टार्ट कर दें। ऐसा भी नहीं होता है कि जो है बेस्ट आपको देखना पड़ता है कि कौन-सी मार्केट के अंदर कौन-सा सप्लायर जो है ड्रॉप शिपिंग के लिए बेस्ट है, बेस्ट नहीं है। क्या-क्या ऑफ़र कर रहा है वो सारी चीज़ें आपको, ठीक है? तो ये जो है बहुत बड़ी कनाडा मार्केट है, जहाँ पर आप जो है वो मार्केट के अंदर आप इसको मज़ाक में नहीं ले सकते कनाडा मार्केट को। बहुत सेल्स देती है, ये मेरी फ़ेवरेट कंट्री है। यहाँ पे सेलिंग के लिहाज से आप जो है वो अपनी वेबसाइट लॉन्च कर दें, यहाँ पर अपना अमेज़न कर लें, आप कोई भी काम करें यहाँ पर आकर, ठीक है? चाहे आप शॉपिफ़ाई कर रहे हो, चाहे आप जो है वो अमेज़न कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, आपको जो है यहाँ पर जो है वो सेल्स देखने को मिलेंगी, ये बेस्ट कंट्री है। लेकिन हार्ड वर्किंग वहीं पर बात आती है, हार्ड वर्किंग। लेकिन बाकी अदर प्लेटफ़ॉर्म के अंदर मेरी जो हार्ड वर्किंग रहेंगी वो 100% रहेगी, लेकिन यहाँ पर जो है, मैं यहाँ पर जो है वो इतना अपने आप को ईज़ी तो कर लेता हूँ कि मुझे जो है ऑटोमेट में रखूँ अपने बिज़नेस को। प्रॉब्लम मेरे जो है वो ज़्यादातर कनाडा मार्केट में अमेज़न के रिलेटेड मुझे ज़्यादा फेस नहीं करने को मिलती। अब ड्रॉप शिपिंग के अंदर रिक्वायरमेंट्स क्या है पड़ी?
रिक्वायरमेंट्स के लिए सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट मेरी तो यहीं पर ये है कि मुझे अमेज़न सेलर सेंट्रल चाहिए, जो कि इस टाइम करंटली आपको नज़र आ रहा है कनाडा मंथली चार्जेज़ जो हैं इसके $29.99 पर मंथ इसके जो है वो फीसेस हैं। एंड सेकंड स्टेज के ऊपर अगर आप चलो, तो यहाँ पर आपको जो है वो कंपनी की ज़रूरत है, कंपनी रजिस्ट्रेशन आपने जो है वो 100% करवानी है। जो पे मेन जो सेकंड हमारा जो है वो प्रॉब्लम थी, जो कि क्वेश्चन था हमारा कि आप लोग किस तरह कनाडा मार्केट के अंदर अब एंट्री करेंगे। एंट्री करने के लिए अमेज़न सेलर सेंट्रल होना चाहिए और अमेज़न सेलर सेंट्रल जो है आपको बैकएंड के ऊपर आपके पास कंपनी होनी चाहिए। अब कंपनी जो है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है, देन फिर अमेज़न एलीट सेलर की वेबसाइट आप विजिट करें। यहाँ पर आपको जो है सर्विसेज दी जाती हैं, सर्विसेज दी जाती हैं इस हवाले से कि आप लोग कंपनी क्रिएशंस करवा सकते हैं, वेबसाइट क्रिएशंस करवा सकते हैं और बाकी अदर जो है अगर आपने सर्विसेज लेनी है तो आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर आपके पास नंबर अवेलेबल है तो व्हाट्सएप के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके, टीम वहाँ पर भी अवेलेबल है, या फिर आप वेबसाइट के ऊपर जाकर चैट के थ्रू इन्फॉर्मेशन सारी की सारी ले सकते हैं। ठीक है, अब ये वो सारी चीज़ें हैं जो कि आपको ज़रूरत होती है अमेज़न सेलर सेंट्रल की। अब बाकी आपको ज़रूरत हो बैकएंड के ऊपर, वो है कि अगर आप नॉन रेजिडेंट है तो उसके लिए आपके पास पासपोर्ट, आईडी और बाकी अदर डिटेल्स की, जो कि मेन डिटेल्स हैं, उसकी ज़रूरत पड़ेगी। अब सेकंड, जो लोग इस टाइम करंटली कनाडा के अंदर हैं वो उनको भी वही सेम डिटेल चाहिए, जो नॉन रेजिडेंट है उनके लिए भी वही सेम डिटेल चाहिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड कोई भी काम कर रहे हैं उनके लिए सेम ही डिटेल्स हैं। अब इसके बाद बात आती है कि आप लोग यहाँ पर जो है, जैसा कि मैंने बात की कि प्रॉफिटेबल प्रोडक्ट्स के लिए आपको जो है क्या करना पड़ेगा। ठीक है, कौन सी प्रोडक्ट्स को जो है वो सेल करना पड़ेगा, कौन सी कैटेगरीज को सेल करना पड़ेगा। अब उसके लिए हमें जो है चलना पड़ेगा अमेज़न के अंदर। अमेज़न के अंदर ही आकर हमें ये देखना पड़ेगा कि हम यहाँ पर क्या चीज़ सेल कर सकते हैं, क्या चीज़ सेल नहीं कर सकते। ठीक है, ये भी है ना कि भाई मुझे हर प्रोडक्ट भी यहाँ से उठा के सेल नहीं करनी। हमें ये भी देखना है कि भाई मुझे एक प्रोडक्ट आपको जो है यहाँ से प्रॉफिट मार्जिन $10 का बना के दे रही है। अब एक और प्रोडक्ट है, एक और कैटेगरी है जो कि यहाँ पर आपको जो है मान लो कि ग्रोसरी कैटेगरी है, या फिर आपको पेट सप्लाइज कैटेगरीज है, या फिर आपके पास ऑफिस प्रोडक्ट्स हैं। अब ऑफिस प्रोडक्ट आपको $15 बना के दे रही है और वहीं पर ग्रोसरी आइटम वो आपको $5 बना के दे रही है। ठीक है, तो प्रॉफिट दोनों दे रही है, लेकिन काम मैं ज्यादातर जो करूंगा वो ऑफिस प्रोडक्ट के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे वहां से प्रॉफिट मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, अब उसको जो है वो मुझे डिस्कस करना है कि वो मुझे प्रोडक्ट कब तक बना के दे सकती है। ठीक है, ऐसा है ना कि अमेज़न के अंदर कब तक ये प्रोडक्ट मुझे जो है वो इतना प्रॉफिट मार्जिन बना के देगी। अब उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले चीज़ों को जो है वो डिस्कस करना पड़ेगा कि क्या चीज़ मुझे सेल करनी है और ये प्रोडक्ट मेरे साथ कब तक रहेगी। कैटेगरीज़ मुझे जो है वो डिसाइड करनी है। अब जैसे कैटेगरीज़ के अंदर होम एंड किचन आ रही है, हेल्थ रिलेटेड प्रोडक्ट्स आ जाती है, लेकिन अब वो नहीं है मेडिसिन के अंदर आप जो है वो भाग जाओ। हेल्थ के अंदर भी बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं। हाँ, पेट सप्लाइज़ के अंदर होती है, एक्सेसरीज़ के अंदर आ जाए, फिटनेस के प्रोडक्ट्स के अंदर आ जाएँ। ठीक है, या फिर आपके जो डिफरेंट और कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप काम करो तो उसके अंदर भी आपको जो है वो बेस्ट प्रोडक्ट्स मिल जाती हैं। अब यहाँ पर आने के बाद आपको जो है अब फाइंड आउट करना है, क्या चीज़ आप सेल करोगे। फाइंड आउट करने के लिए अमेज़न का टॉप सेलिंग जो है वो यहाँ पर अमेज़न बेस्ट सेलर्स के नाम से जो है वो टूल अवेलेबल है। आप यहाँ पर आके वो सारी रिसर्च कर सकते हो जो कि अमेज़न के ऊपर टॉप सेलिंग आइटम्स अवेलेबल है। अब टॉप सेलिंग आइटम्स का क्या मतलब है कि हर कैटेगरी के अंदर मान लो कि इस टाइम जो है मुझे जो है ऑफिस प्रोडक्ट्स के अंदर सेल करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स के अंदर सेल करना है, होम प्रोडक्ट्स के अंदर सेल करना है, वो होम प्रोडक्ट्स की जितनी भी टॉप सेलिंग आइटम्स हैं वो यहाँ पर जो है वो अवेलेबल है। ऐसा नहीं है कि मैं सर्च करूंगा और सर्च करने के बाद मुझे जो है पता लग रहा है कि भाई वो सारी मिक्स जो है वो प्रोडक्ट्स मेरे सामने आ रही है, किसी के ऊपर सेल्स आ रही है, किसी के ऊपर सेल्स नहीं आ रही। लेकिन आप जब इसके अंदर एंट्री कर देते हो तो आपको ये तक अंदाजा हो जाता है कि मार्केट के अंदर क्या चीज़ सेल हो रही है। अब मैं यहाँ से चलता हूँ ना, ठीक है, अगर हम बात करें यहाँ पर पेट सप्लाई के अंदर चलते हैं। ठीक है, आउट सपोर्ट्स के अंदर आप चले जाओ। अब इसके अंदर कैट एंड डॉग्स है, जिस भी कैटेगरी के अंदर आपने काम करना है तो उस कैटेगरी के अंदर आ जाओ और यहाँ पर आने के बाद मैंने ये प्रोडक्ट जो है अभी तक ओपन कर लिया। ठीक है, टॉप रैंकिंग के ऊपर नंबर 6 के ऊपर चल रही है ये आइटम। ठीक है, और इसके अंदर अगर आप आगे देखो 37,000 इसके जो है वो रिव्यूज़ है और उसके बाद जो है 26 की जो है ये मार्केट के अंदर सेल आउट हो रही है ये प्रोडक्ट। ठीक है, अब इसके अलावा जितने भी और प्रोडक्ट्स हैं सारी की सारी इसी तरह जो है वो निकालते जाओ। अब एग्जांपल्स हैं, अब एग्जांपल्स के लिए आप देखते जो कि यहाँ पर जो है ये 5000 उससे कम है। ठीक है, सेल्स का जरा थोड़ा देखना, कनाडा मार्केट के अंदर सेल्स के लिहाज से आपको देखो 37,000 इसकी रेटिंग है, लेकिन इसकी जो सेल्स है पर मंथ की वो 1000 की है। डिपेंड करता है ब्रांड का, डिपेंड करता है आपकी प्रोडक्ट, डिपेंड करता है कि आपने जो है ये प्रोडक्ट्स मतलब क्या है पड़ी इसकी, क्या इसकी वर्थ कितनी है उस मार्केट के अंदर। ठीक है, क्या वो सेल्स होती भी है या नहीं भी होती। अब डिफरेंट अदर एक और ब्रांड है जिसकी रेटिंग सिर्फ 5000 है, लेकिन उसके लास्ट मंथ हर मंथ उसके जो यूनिट सेल आउट हो रहे हैं 10,000 से ज्यादा यूनिट्स हैं। अब डिपेंड ये नहीं करता कि भाई रिव्यूज के ऊपर बात चली जाती है कि भाई रिव्यूज अच्छे होते हैं तभी सेल्स होती है। रिव्यूज जिसके अच्छे नहीं हैं, जिसके कम रिव्यूज हैं, उनको भी टॉप सेलिंग आइटम्स कैटेगरीज के अंदर जो है वो काउंट करना पड़ता है, क्योंकि उसकी सेल्स, उसकी डिमांड अब इंक्रीज होना स्टार्ट हुई है। भले पहले कम थी उसकी 5000 जो है उसकी रेटिंग्स है, 5000 भी कम नहीं होता है। एग्जांपल दे रहा हूँ कि अगर वो चीज़ें भी जो है मार्केट के अंदर अगर सेल होने लग गई हैं, अब वो 40,000 वाली थोड़ी मुझे सेल्स बना के दे रही है, वो यहीं पर मुझे बता रहे हैं कि 1000 यूनिट्स इसका लास्ट में सेल है, मुझे उसके साथ क्या फ़ायदा। मुझे उसके साथ जाना है जो कि अच्छी मार्केट के अंदर सेल कर रहा है। अच्छा, ये वाला हो गया। अगर मुझे जो है अब इनके साथ जाना है, लोग जहाँ पर जो एक और मिस्टेक करते हैं कि अपने ना सप्लायर्स को फिक्स कर लेते हैं।
सप्लायर को फिक्स करने का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पर आके पता लगा कि 10,000 यूनिट अमेज़न के अंदर यहाँ पर कनाडा मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट सेल कर रही है। अब यहाँ पर सबसे बड़ी मिस्टेक क्या होती है? मिस्टेक ये होती है कि लोग जो है कोई स्पेसिफिक जो है वो अपने सप्लायर्स को फिक्स कर लेते हैं, चाहे वो कनाडा मार्केट के हैं या फिर किसी और कंट्रीज़ के हैं। अब यहाँ पर मान लो कि एक सीजे ड्रॉप शिपिंग प्लेटफ़ॉर्म है पड़ा, एक प्रिंटफुल है और अली एक्सप्रेस है और बाकी अदर्स जो है वो प्लेटफ़ॉर्म आप देखो, ये जस्ट एग्ज़ाम्पल्स है। अब अली एक्सप्रेस के अंदर मैं देखता हूँ कि मुझे ये सारी की सारी प्रोडक्ट्स जो हैं वो नज़र आ रही हैं। 1000 यूनिट हुआ है, 4000 सोल्ड हुए हैं, ठीक है? वो सारी-सारी अपनी कहानी दिखा रहा है, ठीक है? 1000, 1000, 1000, 2000, 500, 300, वो सारी की सारी अपनी वर्किंग दिखा रहा है कि भई मैंने जो इतना सेल कर दिया, मेरे प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर इतने यूनिट जो हैं वो सेल हुए हैं। अब इनके प्लेटफ़ॉर्म के ऊपर किस कंट्री से किसने बाय किया कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? अब ये 5000 यूनिट्स सेल हुए हैं ना, ठीक है? अब ये आइटम जो है वो चाइना के रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ये सारी वहीं के प्रोडक्ट्स हैं। अब ये जो प्रोडक्ट्स हैं बड़ी मार्केट के अंदर, ठीक है, अगर आपको नज़र आ रहा है ये सारी जो है वो सेल आउट तो हो रही हैं। 10,000 इसका यूनिट सेल हुआ है, इसका जो है इसका भी 10,000 यूनिट सेल हुए, इसके 5,000 यूनिट सेल हुए, 2,000, लेकिन मुझे नहीं पता कि इसको जो है वो परचेज़िंग कहाँ से की है। हाँ, इसको मैं ओपन करूँगा, ओपन करने के बाद मैं देखूँगा कि भाई इसके जो यूनिट जो है वो मार्केट के अंदर कोई इसको जो है वो सेल कर रहा है, ठीक है? इन्होंने जो है वो मार्केट के अंदर ये प्रोडक्ट सेल की है, तो उसके बाद अकाउंट्स वगैरह बना लेना, इनके रजिस्टर कर लेना। तो उसके बाद मुझे रिव्यूज़ के अंदर जाके देखना पड़ेगा कहाँ से किस लोगों ने बाय किया है। लेकिन मुझे इतना नहीं पता कि ये जस्ट कनाडा मार्केट के अंदर ही सेल आउट हो रही है। ठीक है? तो उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा? उसके लिए हमें ये करना पड़ेगा कि आपको जो है ये देखना पड़ेगा कि ये प्रोडक्ट कहाँ पर कितने डॉलर की सेल आउट हो रही है। तो आपको रिसर्च, हाँ, वो प्रोडक्ट्स अब किसी भी, अब मैं इसी इसी अली एक्सप्रेस को ले लेता हूँ, सीजर ड्रॉप शिपिंग को ले लेते हैं या फिर यहाँ से जितने भी प्रोडक्ट्स उठाकर मैं वहाँ पर सेल करता हूँ, क्या गारंटीज़ है वो जो है मार्केट के अंदर सेल आउट होने लग जाएँगे वो प्रोडक्ट्स। हाँ, किसी के ऊपर सेल्स आती है, किसी के ऊपर नहीं आती, लेकिन हार्ड वर्किंग, वही बात है कि आपको जो है हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है। लेकिन अब अमेज़न की जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, अमेज़न के ऊपर चाहे ये वाली प्रोडक्ट सेल आउट हो रही है, चाहे ये वाली प्रोडक्ट सेल आई, उन्होंने अपनी हार्ड वर्किंग की है अमेज़न के ऊपर। आप जब इनके साथ मी टू करोगे, इन्हीं आइटम के साथ अगर आप यहाँ से इनको ब्रांड को अप्रूवल मिल जाती है, आप इसकी प्रोडक्ट को सेल करने लग जाते हो मार्केट के अंदर, तो आप इनकी देखो 10,000 यूनिट जो है वो, मुझे लिस्टिंग क्रिएट करने से बेहतर है कि मैं किसी लिस्टिंग के अंदर जाकर मी टू कर लूँ। वो मुझे नेक्स्ट टाइम जो है 5 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर, 2 घंटे के अंदर, 1 दिन के बाद मुझे ऑर्डर रिसीव हो जाएगा। ठीक है? लेकिन जो ये वाली आइटम्स है ना इन प्लेटफ़ॉर्म्स की, ठीक है? इसकी उठाकर मैं जो है ये वाली प्रोडक्ट लिस्ट कर देता हूँ, ठीक है? अब इसकी जो है मैंने ये वाली प्रोडक्ट उठाकर लिस्ट कर दी है। अब लिस्ट करने के बाद मुझे कब ऑर्डर देगी, कब नहीं देगी, कोई इसका कोई अंदाज़ा नहीं है, ठीक है? हम बैठे हैं चुप करके एसईओ कर रहे हैं, हम एड्स लगा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन फ़ायदा नहीं है उन सब चीज़ों का। तो इसके अंदर आपको जो है देखना पड़ता है कि क्या चीज़ सेल आउट होती है, क्या चीज़ सेल नहीं होती। अब यहाँ पर मुझे जो है वो नज़र आ रहा है कि इसके अंदर एक और होलसेलर बैठा हुआ है, ठीक है? ये ड्रॉप शिपर है पड़ा। ड्रॉप शिपिंग 47 के अंदर सेल आउट कर रहा है, 47 के बाद 13 की इसकी जो है वो डिलीवरी भी लगी हुई है। अब उसके साथ यहाँ पर एक और बंदा बैठा है, होलसेलर है, ठीक है? होलसेल मार्केट के अंदर सेल आउट कर रहा है और 69 के अंदर सेल कर रहा है। उसके अलावा एक और होलसेलर बैठा है, 88 के अंदर मार्केट के अंदर सेल कर रहा है। अब होलसेलर भी है और इसके साथ ये जो सिर्फ 4 लोग बैठकर इस मार्केट के अंदर 10,000 यूनिट सेल आउट कर रहे हैं, ठीक है? क्या इसके पास ऑर्डर्स नहीं आ रहे? इसके पास जो है वो, इसके पास भी ऑर्डर्स आ रहे हैं। 88 वाले के पास भी ऑर्डर आ रहे हैं, 42 वाले के पास भी आ रहे हैं। हाँ, इसके पास ज़्यादा आ रहे होंगे, ठीक है? अमेज़न बैठा हुआ है ना, अमेज़न के पास कम प्राइसेज़ है उसकी, लेकिन जो ड्रॉपशिपर बैठा है और जो उसके साथ होलसेलर बैठे हैं, कम ऑर्डर्स आ रहे हैं, लेकिन उनके पास प्रॉफिट ज़्यादा आ रहा है। तो आप प्रॉफिट के साथ जाते हो, सेल्स के साथ तो आपको, मैं वही बात की है, सेल्स तो अमेज़न आपको अनलिमिटेड देगा। अगर आपका बजट 1 लाख है ना, 2 लाख की डिमांड करोगे, 2 लाख भी सेल्स आपको देगा अमेज़न, ठीक है? अगर ये जब बाय बॉक्स की रोटेशंस होती हैं, जब आपके पास सेल्स आती हैं ना, ठीक है, चाहे 10% आ जाए, चाहे 20% आ जाए, तो आपके लिए वो परसेंटेज बहुत बड़ी स्टेज बन जाती है। आपके पास मान लो डेली बेसिस के 10-15 ऑर्डर भी आ रहे हैं इस प्रोडक्ट के, ठीक है, 5 ऑर्डर ले रहे हो, आपका बजट तो यहीं पर ही खत्म हो जाता है, ठीक है? यहीं पर ही बजट जो है वो एंड हो जाता है आपका। अब यही प्रोडक्ट मार्केट के अंदर अमेज़न 42 के अंदर सेल कर रहा है। मैं इसकी बात करता हूँ कि मुझे कहाँ से कितने की मिलेगी, हम जो है वो गूगल कर लेते हैं। गूगल से फाइंड आउट करते हैं इसका सप्लाई जो कनाडा मार्केट में कितने का बैठा है। 32 के अंदर पड़ी हुई है, 39 के अंदर पड़ी हुई है। डिपेंड करता है कि वो प्रोडक्ट्स और कलर और वेरिएशंस या फिर आपका जो है वो साइज़ वगैरह देखना पड़ता है, हर चीज़, ठीक है? आप मान लो कि इसी प्रोडक्ट को जो है वो 40 के अंदर ही मैं उठा लेता हूँ, ठीक है? अमेज़न 42 में सेल कर रहे हैं ना, हम 40 में ही जो है वो प्रोडक्ट का एक जो है वो एग्जांपल लगा लेते हैं कि मुझे जो है सारी कॉस्ट जो है ये प्रोडक्ट 30 के अंदर कर सकती है, 35 में भी कर सकती है, 25 में भी कर सकती है, या फिर वो मुझे होलसेलर फाइंड आउट करना है ना इसका कि भाई कहाँ पर कितने का, कितनी अच्छी प्राइस के साथ जो है वो बैठा हुआ है। अब ये बंदा अगर इसको जो है 40 से भी जो है वो मेरी कॉस्ट आ रही है इसके ऊपर, ठीक है? और यही जो है इसको 88 के अंदर भी सेल कर रहा है। अब वो डिपेंड करता है कि आपने कितने में सेल करना है, ठीक है ना? तो 88 के अंदर अगर ये बंदा बैठ के सेल कर रहा है और इसको बैकएंड के ऊपर 40 की ये प्रोडक्ट जो है वो मिल रही है, ठीक है? 48 का जो है ये प्रॉफिट मार्जिन जो है वो निकाल रहा है अभी फिलहाल के लिए। अब वो 69 वाला आप उसके लिहाज से बना सकते हो, 47 वाला वो फिर आप उसके लिहाज से बना सकते हो। आपने कितने में सेल करना है वो आप बताओ, ठीक है? अब उसके लिए बजट आपने खुद डिसाइड करना है। अगर मुझे 88 का भी प्रॉफिट मार्जिन हो रहा हो और मंथली जस्ट सिर्फ और सिर्फ मैं 100 यूनिट सेल करता हूँ, 100 यूनिट, ज़्यादा नहीं सेल करते, सिर्फ 100 यूनिट, 4800 का सीधा-सीधा मेरा प्रॉफिट मार्जिन जो है मेरी जेब में आ रहा है। सिर्फ 100 ऑर्डर्स को आपने जो है फुलफिल करना है, 4-5 हज़ार की जो है वो आप गेम बना रहे हो।
और ये पर ऑर्डर के ऊपर बना रहे हो, पर मतलब एक जो है वो प्रोडक्ट के ऊपर बना रहे हो। अब ये जो होलसेलर बैठा हुआ है, चाहे आप ड्रॉप शिपर ले लो, चाहे आप होलसेलर ले लो, क्या ये जो है ये सारे के सारे एक ही प्रोडक्ट को लिस्ट करके बैठे हुए हैं? ठीक है, ये 47 ये भी है और इसका जो है वो 12 आगे और भी लगाई हुई है, उसने शिपमेंट भी लगाई हुई है। अगर आप इसी का बजट ही डिसाइड कर लो कि 47.29 12.99, तो अगर यही देखो तो ये 60 के अंदर तो ये भी बैठ के सेल आउट कर रहा है। ठीक है, 20 का भी निकाल रहा हो प्रॉफिट मार्जिन, एक सही प्रॉफिट मार्जिन है बड़ा। तो आगे आके चल के देखो कि यहाँ पर जो है वो कितने प्रोडक्ट्स को लगा के बैठा हुआ है एक ड्रॉप शिपर। यहाँ पर अगर आपके देखो तो 1000 जो है वो प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके बैठा हुआ है। तो अगर आप $20 का भी प्रॉफिट मार्जिन निकाल रहे हैं, 20 का निकाल रहे हैं, आप 30 का निकाल रहे हैं, आप 40 का निकाल रहे हैं, आप 50 का निकाल रहे हैं, प्रॉफिट मार्जिन आपके ऊपर थोड़ी डिपेंड करता है, आपके प्रोडक्ट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि आपकी कितनी अच्छी जो है वो हार्ड वर्किंग है इसके अंदर मार्केट के अंदर सेल करने के लिए। अब सेल्स के लिए अब जो है वो सारी चीज़ें अब आपने डिसाइड करनी है। अब वो 1000 प्रोडक्ट्स को सारी की सारी ये सारी की सारी ड्रॉप शिपिंग आइटम्स है, लिस्ट करके बैठे हुए हैं उसके साथ। ठीक है, अगर आप होलसेलर के अंदर जाते हो, इसके पास कितनी प्रोडक्ट्स हैं पड़ी, वो भी आप जाके वॉच कर सकते हो। अब इसके साथ 25 प्रोडक्ट्स को लिस्ट करके साथ उनसे बड़ा प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है, ड्रॉप शिपर से बड़ा प्रॉफिट। कहीं पर ये होता है कि आप जो है वो क्या चीज़ सेल करना चाह रहे हैं। ठीक है, कि आप कभी कभी ये होता है कि लोग ये भी कहते हैं कि होलसेल मार्केट के अंदर प्रॉफिट मार्जिन नहीं है, चाहे वो यूएसए के अंदर है, चाहे वो यूके के अंदर है, चाहे किसी। अब वो ड्रॉप शिपर से ज्यादा प्रॉफिट मार्जिन ये होलसेलर उठा रहे हैं। आप यहाँ पर ये नोटिस कर रहे हो, होलसेल मार्केट के अंदर इन्होंने एंट्री किया, उससे डबल ट्रिपल प्रॉफिट मार्जिन ले रहे हैं। ठीक है, वो 30 का उठा रहा है और यहाँ पर ये बैठ के 50 का उठा रहा है, राउंड अबाउट यहाँ पर इतना प्रॉफिट मार्जिन ले रहा है। अब बैकेंड की उनको जो है वो 30 की मिली है, 25 में मिली है, 40 की मिली है। अब वो तो इनका होलसेलर और ये खुद जानते हैं ना। तो आपको इसी तरह हार्ड वर्किंग करनी पड़ती है कि भाई आपको जो है ये प्रोडक्ट कितने की मिलेगी। अब ये तो काम हो गया, अब इसके साथ मुझे जो है इससे अच्छी और प्रोडक्ट्स कैसे मिल सकती है, मैं किस तरह फाइंड आउट कर सकता हूँ। आप टूल्स यूज कर सकते हो, आपको हीलियम भी मिल जाएगा, आपको जंगल स्काउट भी मिल जाएगा। अब इसके अलावा सेकंड क्या क्राइटेरिया, सेकंड क्राइटेरिया क्या हमें इनके ऊपर एड्स लगाने की जरूरत है। भाई एड स्पेंडिंग में कर सकता हूँ इसके ऊपर, भाई एड्स क्यों स्पेंड करोगे आप। ये किसी भी मॉडल के अंदर अमेजोन के, हाँ प्राइवेट लेवल के अलावा जितने भी मॉडल्स हैं आपके, अगर आप लिस्टिंग जीरो से क्रिएट मत करो। तो अगर आपने बजट अपना डिसाइड कर लिया, काम कर लिया, वो टोटल सिर्फ और सिर्फ आपका जितना भी प्लान आ रहा है ना, इन्होंने ऑलरेडी मार्केटिंग की हुई है, मुझे इसके साथ मार्केटिंग करने की क्या जरूरत है। मैं तो जस्ट आके जो है फॉर्मेलिटी पूरी करनी है, मैंने इनके साथ आके इनका होलसेलर पकड़ना है। ठीक है, और इसके साथ आके मीटू करूंगा। मीटू के अंदर कभी भी आपको मार्केटिंग की जरूरत नहीं होती, मार्केटिंग इन्होंने की हुई है, 10,000 यूनिट महीने का बैठ के सेल कर रहे हैं, मुझे क्या जरूरत है इनके साथ बैठकर वही काम करने की। मार्केटिंग करने की मेरी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है ना, वो करेंगे, ये खुद करेंगे अपनी। मैंने जस्ट उस प्रोडक्ट के ऊपर जाना है जिसके ऊपर सेल्स आ रही है, ब्रांड को पकड़ लेना है, ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मुझे जो है वो सेल करना है, जो कि प्रोडक्ट सेल दे रही है हमें। ठीक है, अब वो सेकंड क्राइटेरिया हमारा जो है पड़ा, हमें क्या चीज सेल करनी है, किस कैटेगरी के अंदर जाना है, तो वो सारी की सारी प्रोडक्ट हंटिंग ही डिसाइड करेगी। अब अगला बजट, कि भाई बजट कितना हम इन्वेस्ट करें। आप 1000 भी कर सकते हो, ठीक है, ड्रॉप शिपिंग के अंदर आप 100 भी कर सकते हो। उसके साथ आपका जो है भाई कॉस्ट तो आपने डिसाइड करनी है ना, वो कॉस्ट तो आपकी आएगी आएगी, क्रिएशन के अंदर जितनी भी कॉस्ट आ रही है वो इन्वेस्टमेंट के अंदर आप काउंट नहीं करोगे। हाँ, प्रॉफिट मार्जिन वहां से हर महीने कम होता रहे, वो आपने जो है वो देखता रहना है। ठीक है, कि भाई मैंने जो है अगर 1000 लगाया, 1000 के अंदर अगर मेरी कॉस्ट 500 भी है, 200 भी है, वो वापसी थोड़ी आनी, वो तो कॉस्ट है आपकी, वो तो हमेशा आपने लगानी है। ठीक है, अमेजॉन 29.29 मतलब $30 अगर आपसे चार्ज कर रहा है, अब वो मेरी एक इन्वेस्टमेंट है, मेरे काम के लिए, मेरे बिजनेस के लिए। ठीक है, अगर ऑर्डर्स भी तो वहां से जनरेट कर रहे हो ना, तो प्रॉफिट मार्जिन से वो वाला जो है वो कॉस्ट आप मैनेज करते हो प्रॉफिट मार्जिन से। ठीक है, तो जब आप सेल्स की तरफ भागोगे तो अपनी इन्वेस्टमेंट को किस तरह जो है वो कम करोगे। तो जितनी आपने कॉस्ट लगाई होती है, वो इन्वेस्टमेंट डिसाइड करती है आपकी क्वांटिटीज, कि भाई मैंने अब क्वांटिटी के ऊपर इतना इन्वेस्ट किया है। अगर मेरा 1000 इन्वेस्ट किया है तो वो मैंने वहां से कितना निकाला है, 1200 निकाला है मैंने, 500 निकाला है, 800 निकाला है, वो आप पे डिपेंड करता है। प्रोडक्ट हंटिंग एंड सेकंड स्टेज, इसके अंदर ये फिर क्या आती है, कि आप जो है मार्केट को आप अच्छे से समझ के वर्किंग करते हो। ठीक है, वर्किंग के लिए फिर आप जो है वो मैं आगे चल के आपको डिस्कस करता हूँ। अब इसके लिए पेमेंट गेटवे क्या रहेंगे। पेमेंट गेटवे क्या चीज़ होती है कि भाई मुझे जो है अमेजोन के साथ जब भी मैं बिजनेस स्टार्ट करूंगा, जब भी मुझे जो है वो वर्किंग करनी है इनके साथ, तो मैं कहाँ से इनको जो है वो लाइक, जब पेमेंट आएगी मेरी रिलीज होगी, किस बैंक के अंदर आएगी। जो फिजिकल है पड़े वहां पर कनाडा मार्केट के अंदर, वो तो अपने फिजिकल बैंक अकाउंट्स लगाएंगे। अब सेकंड, जो कि नॉन रेजिडेंट है, कोई इंडिया के अंदर बैठा है, सऊदी के अंदर बैठा है, दुबई के अंदर बैठा है, वो क्या करेंगे। अब वो अपने बैंक से यूज कर सकते हैं, लाइक आप वाइस का यूज कर सकते हैं, आप पायनीर को यूज कर सकते हैं। ठीक है, आप इनकी तरफ जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है, इनके बैंक अकाउंट्स आपको वर्ल्ड वाइड असेस देते हैं कि आप कहीं से भी, और सपोर्ट भी करते हैं ई कॉमर्स को वर्ल्ड वाइड। तो आप इन्हीं के पेमेंट्स को, आप जो इनके कार्ड्स भी आपको मिल जाते हैं, फिजिकल कार्ड्स भी मिल जाते हैं, आपको ऑनलाइन कार्ड्स भी मिल जाते हैं, जो कि आपको वर्ल्ड वाइड सेल करने के लिए आपकी कंपनी अवेलेबल है, कंपनी के बिहाफ के ऊपर आप जो है बैंकिंग सिस्टम को निकालें। कहीं पर भी कोई भी प्रॉब्लम होती है, चीज़ें समझ नहीं आ रही,
चीज़ें समझना चाह रहे हो, सीखना चाह रहे हो, इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हो, तो आपने डायरेक्टली वेबसाइट को विज़िट कर लेना है या फिर नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लेना है, ठीक है? नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट कर लो, नंबर के ऊपर कॉन्टैक्ट करने के बाद टीम भी अवेलेबल होती है, मैं भी अवेलेबल होता हूँ या फिर आप वेबसाइट के ऊपर आके लाइव चैट के थ्रू भी इन्फॉर्मेशन सारी की सारी अपने बिज़नेस के बारे में ले सकते हो। देखो, अब अगर आपने जो है वो चीज़ें समझनी है, कोर्सेज़ के अंदर एनरोलमेंट करनी है, तो 150 प्लस सिस्टम करंटली है, 1 टू 1 ट्रेनिंग भी है, प्राइवेट लेवल भी है, होलसेल भी है, ड्रॉप शिपिंग भी है, जिस भी कोर्स के अंदर एनरोलमेंट करनी है, चीज़ें समझने के लिए आप वो वाला कर सकते हो जॉइन। ठीक है? एंड सेकंड स्टेज अगर आपने जो है वो लाइक इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इन्वेस्टमेंट के लिए भी कॉन्टैक्ट कर सकते हो। भाई मुझे जो है वो कनाडा मार्केट के अंदर इन्वेस्टमेंट करनी है, मुझे समझाएँ, मुझे सिखाएँ कि ये चीज़ कैसे होगी, तो आप इन्वेस्टमेंट प्लान के अंदर एनरोलमेंट करोगे अपनी। ठीक है? अब सेकंड उसके बाद अगर किसी ने जो है वो चीज़ें सर्विसेज़ लेनी है कंपनी के बारे में, वेबसाइट के बारे में और ईच एंड एवरीथिंग जितनी भी सर्विसेज़ है, आप सर्विसेज़ के अंदर जाकर सर्विसेज़ ले सकते हो। थैंक यू सो मच। कोई भी प्रॉब्लम रहती है तो आप कमेंट्स कर सकते हो।